नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सियासी दलों के लिए साल 2023 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। सत्ताधारियों को सत्ता बचानी है तो विपक्षियों को सत्ता में वापसी करनी है, और ऐसे में सियासी दलों को उन संतों की नसीहत और आशीर्वाद मिल जाए तो सियासत में खलबली मचनी तय है। संत के आशीर्वाद से तो राजनीतिक दल के हौसले बुलंद हो जाएंगे, लेकिन नसीहत मिली तो फिर भौहें भी तन जाएंगी। जिस भूमि पर संतों को सम्मान के पायदान पर सबसे ऊपर रखा जाता हो, जहां भक्त संतों के कहे एक एक कथन को भी सुधार्य करने की परंपरा निभाते हो, यानी मामला लाखों करोड़ों भक्तों का नहीं, वोटरों का है। और मध्य प्रदेश में संत और सियासत की पूरी जुगलबंदी रही है। हां, कभी झुकाव कांग्रेस तो कभी बीजेपी की ओर नजर आता रहा है। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में संतों से सियासत की नजदीकियां कौन सा रंग दिखाएंगी, करेंगे महा डिबेट। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद महाराज की कांग्रेस को नसीहत कि पहले अपना जनाधार मजबूत करें, फिर किसी पर चुटकी लें। संत आगे कहते हैं राजनीतिक दल सियासत पर बयानबाजी करें, ना कि धर्म पर। तो मंडला में चल रहे गजरत महोत्सव में जैन मुनि श्री आचार्य जय सागर जी महाराज ने सीएम शिवराज को आशीर्वाद दिया है। मुनि श्री कहते हैं आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फिर से फहराएगा। मुझे विश्वास है जिन्होंने 19 साल का अनुभव इस मध्य प्रदेश के लिए से किया है, निश्चित है उनका ये अनुभव हमारे भारत देश के काम में जरूर आएगा। इस बात का द्योतक है कि पुनः मध्य प्रदेश की जनता उन्हें स्वीकार करेगी। मामा जी का भी सूरज डूबा नहीं है, अब तो सूरज उगने वाला है। इसलिए मैं मामा जी को अर्थात शिवराज जी चौहान साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। देखो, कांग्रेस क्या चुटकी लेगी। कांग्रेस को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। देश में उनका जनाधार कम हो रहा है, उस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चुटकी उटकी लेंगे, चुटकी वो लेता है जो सक्षम होता है। आपकी हालत खराब है, आप चुटकी लेने में बैठे हुए हो। चुटकी कौन लेगा आप बताओ? जो खाए पिए मस्त बैठा है वो चुटकी लेगा, व्यंग्य करेगा। आप बहुत पीछे हो, बहुत परेशान हो। आप पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद चुटकी उटकी लेना। और भागवत जी भी अपना बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, वो तो उनकी मजबूरी है। राजनीति को बैलेंस करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, सब जान रहे हैं। तो आप चुटकी उटकी लेने से नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करना चाहिए और जो कमियां हैं उनको सुधारना चाहिए। संतों के मशवरे और आशीर्वाद पर सियासत भी बोली। कांग्रेस कहती है धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। संत समाज को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो बीजेपी मुनि श्री जय सागर जी महाराज से मिले जीत के आशीर्वाद से गदगद है। बीजेपी की माने तो साधु संत, किसान, युवा, गरीब, आम जन का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। सभी का साधु संतों का आशीर्वाद है, आम जन का आशीर्वाद है, गरीबों का आशीर्वाद है, मजदूरों का आशीर्वाद है, किसानों का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है। कुल मिला के सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी नित नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। इसलिए कोई भी संत अगर कभी किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में और किसी भी एक राजनीतिक दल या वर्ग विशेष के विरोध में अपनी राय व्यक्त करता है तो कहीं ना कहीं उसके भक्तों को, उनकी आस्था को धक्का लगता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, संत समाज को राजनीतिक राय से दूर रहना चाहिए। सियासत को संतों की नसीहत या संतों की शरण में सियासत, ये दोनों पहलू हमेशा से एक साथ चलते आ रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश के लिए 2023 चुनावी साल है। ऐसे में राजनीतिक दलों की हर संभव कोशिश रहेगी कि उनके पक्ष में संतों का कोई स्वराघोष हो जाए जो राजनीति का बेड़ा पार लगा दे। हां, अगर संत समाज ने फायदे की या फेवर की बात नहीं की तो फिर संतों को भी नसीहत देने से नहीं चूकते ये राजनीतिक दल। लेकिन सवाल तो है, क्या इस बार सत्ता की चाबी संतों के सहारे मिलेगी? मंडला से कृष्णा साहू, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ भोपाल से वासु चौरे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में संत पहली बार किसी सियासी दल पर या किसी राजनेता पर बोले हों, पहले भी लगातार बोलते रहे, आशीर्वाद भी मिलता रहा है, कभी सकारात्मक भी तो कभी नकारात्मक भी। लेकिन सकारात्मक है तो सियासी दल के लिए अच्छा है, लेकिन नकारात्मक बात हुई तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं सियासी दल की ओर से। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिर सियासत और संत की जो नजदीकियां हैं वो 2023 में क्या रंग लाएंगी, क्या गुल खिलाएंगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका इस चर्चा में। आशीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक सामान्य विचार है, आम जन के बीच में भी ये बात कही जाती है कि भाई जो संत हैं या जो धार्मिक संस्थान हैं उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए या राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या विचार हैं आपके इस पर? ऐसा है, हम साधु संत महात्मा धर्म शास्त्रों के अध्येता होते हैं और साथ साथ हम जिस देश में पैदा होते हैं वहाँ के वातावरण से हम निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और हमने जो पढ़ा है धर्मशास्त्रों में, भारतवर्ष की बात हो रही है, भारतवर्ष की राजनीति की बात हो रही है, क्षेत्र विशेष की राजनीति की बात हो रही है, तो ऐसा हमारा मानना है। और संतों ने, हमारे पूर्वज संतों ने कहा है कि राजनीति हो या किसी भी प्रकार की नीति हो, ये जो नीति शब्द है ये धर्म का वाचक शब्द है। इसलिए धर्म विहीन राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो पूजा पाठ और कर्मकांड को नहीं जोड़ते राजनीति से। धर्म का मतलब होता है कि नैतिक मूल्यों का आदर होना चाहिए और जो हमारे जननेता है वे संस्कारित होने चाहिए, धर्म प्रवीण होने चाहिए, ताकि वो समाज के विविध विषयों को ठीक ढंग से समझ सकें। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से एक शब्द सेकुलर स्टेट, अंग्रेजी का ये सेकुलर स्टेट शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया धर्मनिरपेक्ष। जबकि भारतवर्ष की पहचान पूरी दुनिया में धर्म और अध्यात्म के आधार पर हुई है और इसलिए भारत में राजनीति के क्षेत्र में धर्म और अध्यात्म का पुट दिखाई पड़ना चाहिए। यदि राजनीतिज्ञों के द्वारा धर्म अनादृत हो जाए या धर्म उनकी दृष्टि से ओझल हो जाए और अध्यात्म के प्रति उनकी कोई निष्ठा न रह जाए तो फिर भारत में ये काम कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों का मार्गदर्शन सदियों से, शताब्दियों से राजनीतिज्ञों को मिला है। हमने पौराणिक ग्रंथों में भी देखा है और हम भारत के इतिहास को जानते हैं। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने के लिए उनके कुलगुरु वशिष्ठ उनको दिशा निर्देशन करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में भी ये बात देखने को आती है। इसलिए वर्तमान में संतों का आश्रय लेना या संतों का मार्गदर्शन लेना ये भारत के राजनीतिज्ञों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए संत महात्मा आखिर इस समाज के ही हैं। और भारत के संविधान की ओर जब हम देखते हैं तो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची है। इसलिए संत महात्माओं को भी राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन करना चाहिए। और कहीं वो दिशाहीन हो रहे हैं, कहीं वो रास्ते से भटक रहे हैं, तो उनको दिशा देना और मार्ग में लाना ये उनका कर्तव्य बनता है। ठीक, इसलिए हम धर्म आधारित राजनीति का समर्थन करते हैं और धर्म विहीन राजनीति के कारण जी आपने कई बिंदु कहे हैं, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ और खास मेहमान, क्योंकि महाराज जी अभी और जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। भूपेंद्र जी, आपने अखिलेश्वरानंद महाराज जी को सुना, वो कई बातें कह रहे हैं, उनमें दो तीन बिंदु जो मैं पॉइंट कर पाया। एक तो नीति शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई नीति जहां जुड़ेगी वहां संतों का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा, मार्गदर्शन हमेशा से सियासत को भी साधु संतों की जरूरत, साधु संतों के मार्गदर्शन की जरूरत रही है सियासत को भी। तो फिर क्या देश, समाज, सियासत पर क्या संतों को विचार नहीं रखने चाहिए अपने? तो इसका विरोध कौन कर रहा है? तो जो है आप ही पक्ष रख रहे हैं, आप ही विपक्ष रख रहे हैं। संतों की बातों का सभी आदर करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यही बात है तो संत कह रहे हैं, अलग अलग संत अलग अलग बात कहते हैं। एक शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि जो है संसद में जो गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठते हैं उनकी पात्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये भी एक शंकराचार्य जगतगुरु जी कह रहे हैं। दूसरे शंकराचार्य हमें नसीहत भी दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस अपना आधार मजबूत करे। हम उनके सिर आंखों पर उनके सुझाव को लेते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है उस दिशा में निरंतर काम कर रही है।
बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ नर्मदा जी इतनी सिकुड़ जाती हैं कि लोग लांग के निकल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर नर्मदा जी अपने स्वरूप में आती हैं वहां पर उनकी जो है विकरालता और उनका प्रवाह भी देखने को मिलता है। ये जीवन का एक ऐसा नियम है, कभी कोई कमजोर भी होता है, कभी कोई वो भी होता है, और दोनों तरह के उदाहरण हमारी धर्म सत्ता में मौजूद हैं। राजर्षि भी होते हैं जो राज सत्ता से चिपके रहते हैं, और ब्रह्मर्षि भी होते हैं जो ब्रह्म की चर्या में नित होते हैं और जो है मार्गदर्शन देते हैं समाज को। हम दोनों का समादर करते हैं, जो राजऋषि हैं वो भी और जो ब्रह्म ऋषि हैं वो भी। यही हमें हमारे धर्म ने, हमारे सनातन परंपराओं ने सिखाया है, और इसमें हम जो है कतई न बुरा मानते हैं कि किसी संत ने हमें डांटा है या किसी संत ने जो है किसी की जो है सीमा से बाहर जाकर तारीफ की है। ये उनका अपना विषय है, निजी विषय है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि धर्म सत्ता अगर राष्ट्र के लिए चिंतित है तो उसे इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि धर्म का नुकसान जो लोग कर रहे हैं और स्वयंभू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, उनके हाथों से धर्म को धार्मिक लोगों के हाथ में वापस कैसे लाया जाए। आज देश में हमारी परंपरा के अनुसार, आदरणीय संत जी इसमें जरूर प्रकाश डालेंगे, हमारे 4 शंकराचार्य जी हुआ करते थे। आज 400 जगत गुरु जो है राजनीतिक दलों ने बना दिए। ये जो है इससे धर्म जो है प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए धर्म संसदों को, और जो है देश को मार्गदर्शन देना चाहिए कि इस तरह से जो एक जो हमारी आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो है, आदि पुरुष ने जो एक परंपरा बनाई थी, जो उसका जो है कृतित्व बनाया था, जो उसका क्राइटेरिया निर्धारण किया था, आज उस क्राइटेरिया को, उस चीज को तोड़ा क्यों जा रहा है? और तोड़ने वाले लोग कौन है? क्या राजनीति निर्धारित करेगी कि 400 शंकराचार्य होने चाहिए, कि 400 जगत गुरु होना चाहिए, या धर्म सत्ता तय करेगी? ये इस पर विचार करने का आज समय है। राजनीति को मार्गदर्शन देंगे तो राजनीति तो सिर झुका के स्वीकार कर लेगी, लेकिन जो ये धर्म सत्ता में जो गड़बड़ी हो रही है उसको कौन दुरुस्त करेगा? यही निवेदन हम लोग कर सकते हैं कि जिससे हमारे बड़ा सवाल आपने उठाया है। ये सवाल लेके मैं स्वामी जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, ठीक है, आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छी बात है, संतों से, गुरुओं से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, सीएम को आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अगर इसी के विपरीत टिप्पणी होती तब भी क्या आप लोगों का ऐसा ही रिएक्शन होता जैसा अभी आया है? देखिए, संतों के प्रति सम्मान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अधिक तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेसी तो उस बाबर की मानसिकता के परिचायक हैं जिनके नेता स्वयं कमलनाथ मंदिर पर केक के रूप में बनाकर तलवार चलाते हैं, जिनके दूसरे बड़े नेता मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते हैं, जिनकी सरकार भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के विरोध में होती है, उनको काल्पनिक बताती है। तो ये तो एक स्पष्ट अंतर है। कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिलहु नहीं संता। तो जब भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकारों को और उनकी योजनाओं को ना सिर्फ संत अपितु संत रूपी आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो ये तय है कि निकट भविष्य में आने वाले चुनावों में कांग्रेस का अंत सुनिश्चित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो कार्यकाल रहा है 2014 के बाद का माननीय मोदी जी का, उसमें इस देश की आध्यात्मिक चेतना को जो बल मिला है, भगवान श्री राम के मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ हो, बाबा महाकाल के एक लोक से लेकर बद्रीनाथ का एक उत्थान हो, और ऐसी अनेकों योजनाएं जो हमारी सरकारों के समय हुई हैं, और एक अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाली योजना। तो इन सब को देख के संतों का जो आशीर्वाद मिला है, हमें लगता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, और संतों के आशीर्वाद से और हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से हम इसी मार्ग पर चलते रहेंगे और जन कल्याण में जुटे रहेंगे। बिल्कुल। स्वामी जी, एक सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी ने उठाया, कांग्रेस से हैं भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई आज क्या धर्म में या धार्मिक संस्थानों में सियासत कहीं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गई क्या? आज क्यों वो स्ट्रक्चर बदल गया कि 400 धर्मगुरु हो गए, 4 शंकराचार्य नहीं, अब ऐसी बहुत बड़ी संख्या हो गई जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं? क्या धर्म को नुकसान नहीं पहुंच रहा क्या इससे? आदरणीय भूपेंद्र जी ने आदरणीय धर्म को इन सब बातों से नुकसान नहीं पहुंचता है।
आदरणीय भूपेंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं उनमें जो अधिकृत रूप से विराजमान होते हैं हम उन्हें ही शंकराचार्य मानते हैं। बाकी कोई इस नाम के माध्यम से घूम रहे हो तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस देश में संतों की संख्या जैसे कहा ना 4 से 400, अरे 88,000 ऋषि मुनियों की संख्या इस देश में सदा रही है और आज भी वे 88,000 ऋषि मुनियों के नए नए संस्करण हमको दिखाई पड़ते हैं। वो मूल रूप में जो 88,000 ऋषि मुनि समाज का मार्गदर्शन करते थे वो तो हमारे सामने नहीं है, पर उनका चिंतन, उनकी विचारधारा, उनका अन्वेषण, वो आज के जो संत हैं जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ संतों की एक परंपरा है और बड़ी प्रामाणिक परंपरा है। उस प्रामाणिक परंपरा में भारतवर्ष में संतों की संख्या पर्याप्त है और वे संत देश के भिन्न भिन्न भूभागों में विचरण करते रहते हैं और समाज का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ तक सवाल सियासत का है, संतों के मठ मंदिरों में कोई राजनीति का प्रवेश नहीं है, वहाँ तो धर्म नीति ही काम करती है। लेकिन संत जब समाज की परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियाँ जिस प्रकार से करवट बदलती है और अगर उसमें कहीं समाज का हित नहीं दिखता और समाज के हितों पर कुठाराघात करने वाले राजनीतिक दल जब अपनी पैनी पैनी तलवारें, पैने पैने हथियार लेकर के निकलते हैं, तब लगता है कि इनकी दिशा ठीक करनी चाहिए। इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार संत रखते हैं और इसलिए संत मार्गदर्शन भी करते हैं राजनीतिज्ञों का। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा था गुलामियत के दिनों में, उस समय भी एक संत ही तो मार्गदर्शन कर रहे थे। इसलिए संतों का मार्गदर्शन, चाहे आप कांग्रेस के हों, चाहे आप भाजपा के हों, चाहे लोक दल के हों, चाहे परलोक दल के, जितने भी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, उनमें तो संतों का मार्गदर्शन अवश्य चाहिए। लेकिन जो लोग सीधे सीधे संतों पर प्रहार करते हैं उससे संतों का मन क्षुब्ध होता है और ऐसे समय में संत की भाषा भी कठोर हो जाती है और हम उनको समझाइश भी देते हैं कि आपकी दिशा ठीक है। जहाँ तक सवाल अभी आशीष जी जो अपनी विचार अभिव्यक्त कर रहे थे, हमने आज़ादी के बाद से देखा है कि संतों की बड़ी उपेक्षा हुई है। हम जब हमारे पूर्वज, हमारे संत स्वामी करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जब ये गोरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे और एक छोटी सी मांग लेके गए थे कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना दिया जाए, यही मांग तो करने गए थे। लेकिन उन राजनीतिज्ञों ने संतों का और संतों के साथ जो धर्म समाज गया हुआ था उसका कितना अनादर हुआ, हम उसको कभी भूले नहीं है। इसलिए कांग्रेस के प्रति हम संतों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक नहीं रहा, पर धीरे धीरे 2014 के बाद जब बदलाव आया तो दोनों स्वामी जी आपने अपने 2 बातें कही। तो कांग्रेस के प्रति बहुत सकारात्मक रुख नहीं रहा संतों का। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात और कही है भूपेंद्र जी, स्वामी जी ने कि भाई आजादी के बाद उपेक्षा होती रही है संतों की, ये क्या कांग्रेस और संतों की दूरी का एक बड़ा कारण बना है? दूसरा ये कि भाई मैं केवल एक सियासी दल की बात नहीं कर रहा हूं भूपेंद्र जी, चुनाव के वक्त कोई भी सियासी दल हो, आप लोग ही संतों में, धर्मों में अपना राह खोजते हैं। देखिए, जो अभी आदरणीय संजय जी ने कहा है वो अपने आप में ही आपके प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए उनका दृष्टिकोण कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि वो तटस्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि उनकी दृष्टि सम्यक नहीं है, इसका अर्थ है कि वो समूची मानवता को या पूरे देश को एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। मान अपमान जो है ये साधु संतों की व्यवस्था नहीं है, ये समाज की व्यवस्था है। साधु संत इससे जो है इस विन्यास से अलग होते हैं, इससे बहुत ऊपर होते हैं। वे लोगों को सिखाते हैं कि मान अपमान की भाषा से बाहर निकलो। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिस घिनौनी भाषा में बात कर रहे थे उस भाषा में मैं बात नहीं कर रहा। ये देश जो है हजारों साल में बना है, लाखों साल की इसकी सभ्यता है और ये सभ्यता जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। जब न कांग्रेस पैदा हुई थी, न बीजेपी पैदा हुई थी, न संघ पैदा हुआ था, न ये सारे लोग पैदा हुए थे, तब भी हमारी सभ्यता जो है दुनिया में सिर उठा के खड़ी हुई। उस सभ्यता पर किसी की ठेकेदारी नहीं है। उस सभ्यता के लिए हम सब गौरव करते हैं और उसको हड़पने की कोशिश करना है, इस गौरव को कि ये मेरा गौरव है, ये भी इस सभ्यता की हानि करना है। और दूसरी चीज जहां तक मैं कहूं
कि जो आदरणीय करपात्री जी थे, गांधी जी निरंतर गौ रक्षा करने का आंदोलन चला रहे थे और करपात्री जी महाराज भी ने भी उस आंदोलन को आजादी के बाद आगे बढ़ाया। उसमें इंदिरा जी की और सारे नेताओं की सहमतियां थी। जो एक दुर्घटना घटी उसको आधार बनाकर हिंदुस्तान की जनता को भड़काने का जो कार्य करना है, श्रेयस्कर कार्य नहीं है। और दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि आज 8 साल से इस देश में उस विचारधारा की सरकार है जो ये बार बार बातें करती है, ये क्यों नहीं पूर्णतः गौ बंद करते हैं। आज तो जो है आरएसएस ये भी कह रही है कि जिन्होंने गौ अगर मांस का भक्षण कर लिया उन्हें हिंदू समाज में ले लिया जाएगा। इस पर आदरणीय सत्य जी को टिप्पणी करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये अधिकार उन्हें किसने दिया है। ये घोषणा संतों की तरफ से आना चाहिए या संघ की तरफ से आना चाहिए, इस पर उनको टिप्पणी करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए समाज को कि इस पर समाज क्या विचार करे, कैसे आगे बढ़े। और केवल किसी एक राज्य जी आपने सवाल उठाया, इसी पर जवाब ले लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई गायों की सुरक्षा आप लोग नहीं कर पाए। आप लोग भी तो मध्य प्रदेश में 18-19 साल से लगातार बने हुए हैं। संघ के विचारक का एक जो बयान आया है उस पर भी आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। देखिए, गौ रक्षा को लेकर जितनी भी चेतना है जी, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय आई। इन्होंने तो, मैं इनको याद दिला दूं, 1966 में जब इंदिरा गांधी जी के समय जब संत समाज गौरक्षा नियंत्रण कानून के लिए आया तो इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी। ये तो उस पार्टी के सदस्य हैं। और एक ये मूल अंतर है प्रशांत जी, देखिए जब जब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आता है तो वो सदैव संत समाज पर फूल बरसाती है, और ये कांग्रेसी जब जब सरकार में आते हैं तो गालियां और गोलियां बरसाते हैं। कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गोविंद सिंह जी बागेश्वर धाम पर अनर्गल बात लगाते हैं। रायपुर से इनके नेता संगठित तौर पर निकल कर आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी को वे जादू टोने वाला बताते हैं। और उसके बाद जब जब ये सरकार में आए तो इनको मंदिर में चलने वाले भजन कीर्तन मंत्र इनको सदैव शोर सुनाई दिए। कोलाहल नियंत्रण कानून इन्होंने लगाया। उसके बाद जब इनकी सरकार आती है तो तीर्थ दर्शन योजनाओं पर कैंचियां चलाती हैं। पर मजाल है जो भूपेंद्र जी ने अभी शंकराचार्यों की संख्या पर उंगली उठाई हो, क्या कभी इनको मौलवियों या पादरियों की संख्या पर भी इनको गिनती आई? सदैव एक धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी जिसका समर्थन करती है, इन्होंने सदैव अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की। और जब ऐसे में संत समाज आज समझ गया है इनकी खोखली आध्यात्मिकता को, तो निश्चित ही उसका आशीर्वाद इनको नहीं मिलेगा। और उसको ये तटस्थता कहें या ना कहें, पर जनता हो या संत समाज, सब कांग्रेस की असलियत जान चुके हैं। चलिए, माफी चाहूंगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि संतों का आशीर्वाद भी मिलता है तो नसीहतें भी। बुद्धिहीनता का जवाब देने माफी चाहूंगा जी, माफी चाहूंगा, फिर किसी दिन भूपेंद्र जी चर्चा करेंगे आगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।